राधे राधे दोस्तों, मैं इस वीडियो में तुलसी व्रत कथा सुनाऊंगी। यह वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी तब से ही वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसने प्रतिदिन नियम था कि तुलसी माता की पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसने माता पिता ने उसे शादी में कन्या को दहेज में तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाती थी। उसने प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। उसकी दो जेठानी थी, वह दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दिनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वह दोनों तुलसी जी की गमला छिपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन तो उसने जेठानी ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया और यह नियम जो था वह कन्या सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई। उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती कि उसके खाट के चारों तरफ कोनों में माता तुलसी का गमला आ गया है। यह देख वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता का कोई बुरा नहीं कर सकता। पूजन करने के बाद भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता की पूजा किया करती थी। तब वह खाना खाने बैठी तो उसने जेठानी का मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है, तुलसी जी पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोली, हाँ कर ली। जेठानी बोली कि कहाँ से कर ली? पूजा गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे के खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानी बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। देवरानी इन्हें माफ़ कर दी। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे ही हम सब पर बनाए रखिएगा। जय माँ तुलसी।